तो हम लोग का जो आज का सवाल है वो प्रश्नावली 5.2 से है, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13-40 तक कर चुके हैं ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं और 15 को क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है तो इसमें लिखा हुआ है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 वाला और 3, 10, 17 वाला के nवें पद बराबर होंगे। मतलब यहाँ कुछ इस तरह से है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास दो AP है, ठीक है। हम पहला वाला AP का नाम दे देते हैं AP1। क्या नाम दे रहे हैं? AP1। और जिसका वैल्यू कितना लिख रहा है 63, फिर क्या है 65 और फिर क्या है 67। मतलब देख ये बढ़ते ही जा रहा है कि नहीं? ये क्या करते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। और इस तरह से यहाँ और भी नंबर आ रहा होगा जो कि हम लोग को नहीं दिया हुआ है। और दूसरा जो AP है उसमें अगर देखा जाए तो वैल्यू है 3 के बाद देखो सीधे 10 के बाद सीधे आ गया 17। इस तरह करके बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि ई बढ़ रहा है दो करके, मतलब दो जो नहीं ऐड होके बढ़ रहा है ये वाला। अरे सीधे कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है। इसका मतलब इस AP में कभी न कभी कोई ऐसा नंबर आएगा, कभी न कभी कोई ऐसा नंबर यहाँ आएगा, इसमें भी कभी कोई नंबर आएगा जो दोनों नंबर क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो वही हम लोग को पता करना है कि कैवा नंबर में बराबर होगा, कौन सा नंबर वाला बराबर होगा। जैसे इसका पहला नंबर में 63 है, इसका 3 है, इसका 65 है तो इसका 10 है, इसका 67 है, इसका 17 है ना। तो ऐसा कब आएगा जैसे इस तरह के यहाँ 10 है यहाँ भी 10 हो जाए, यहाँ 50 है तो यहाँ 50 हो जाए, यहाँ 100 तो यहाँ 100 हो जाए। तो ये पता करना है कि कौन सा नंबर में दोनों का वैल्यू सेम आएगा, कौन सा नंबर में दोनों का वैल्यू सेम आएगा। हमको यही पता करना है क्योंकि हम लोग को ये नहीं मालूम है, हम लोग को यही पता करना है। तो हम लोग सबसे पहले AP1 वाला से बात करते हैं, है ना। AP जो 1 है इससे अगर हम लोग बात करें तो इससे हमको क्या क्या मिलेगा? इसका पहला पद मिलेगा 63। क्या मिलेगा? 63 पहला पद मिलेगा। दोनों में घटाने से हम लोग जानते हैं इसका दूसरा पद में जब हम पहला पद घटाएंगे 65 में जब 63 जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर 2 निकलेगा, AP1 का। उसी तरह अगर हम लोग AP2 का बात करते हैं, AP2 का दूसरा का AP से, तो हमको यहाँ क्या क्या मिलेगा? इसका हमारा पहला पद क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इसमें हम लोग को कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा? घटा के देख लो, दूसरा पद में पहला पद यानी 10 में 3 जाएगा तो यहाँ से 7 आएगा। तो इसमें और इसमें अब ध्यान देने बात है कि इसका जो nवां पद होगा और इसका जो nवां पद होगा क्या बोला गया? दोनों समान है। दोनों क्या है? समान। हाँ, दोनों इक्वल है क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों नंबर क्या होगा? इक्वल होगा। तो जब दोनों इक्वल होगा देखो हम लोग तो सोल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो AN है और दूसरा का AP का जो AN है, ये पहला वाला AP का और ये वाला दूसरा का वाला AP का, ठीक है। तो इसका अगर सूत्र बैठाएंगे तो A + n-1 × D होगा। इसका भी यही होगा A + n-1 × D होगा कि नहीं होगा? होगा। बस ध्यान रखना है पुट करने के टाइम कि इधर वाला हमको पुट करना है पहला वाला AP से और इधर हमको पुट करना है दूसरा वाला AP से। तो जो पहला वाला AP का वैल्यू दिया हुआ है, तो पहला वाला AP का हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है। A का वैल्यू कितना है? तो A का वैल्यू 63 है। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 63 प्लस यहाँ पे N का वैल्यू कहीं पे नहीं है क्योंकि वही तो निकालना है। हम लोग को यहाँ क्या निकालना है? N ही तो पता करना है आखिर कौन सा नंबर में जाके दोनों क्या है? बराबर है। कौन सा नंबर में जाके दोनों बराबर है। तो जब यहाँ n का भी जगह पे n रखेंगे -1 × और इसमें जो D का वैल्यू देखने को क्या मिल रहा है? इसमें D का वैल्यू 2 मिल रहा है। कितना है? 2 मिल रहा है। अब यहाँ अगर इस AP की बात करते हैं, दूसरा का AP का बात करते हैं तो उसमें A का मान क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। देखो A का मान 3 दिया हुआ है। तो जहाँ A है वहां क्या पुट करेंगे? 3 प्लस
यहाँ पे n कहीं है नहीं है, तो n नहीं है तो हम लोग यहाँ पे n के जगह में n को खाली छोड़ देंगे। और इस AP में देखो d का मान कितना दिया है 7। अब इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं। यहां से हो जाएगा इस 63, ये जो 2 है दोनों के लिए दोनों से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 2n-2, ये 3 है अपन जगह में, इस 7 को दोनों से गुना करेंगे तो बन जाएगा 7n-7। अब नंबर को एक तरफ करते हैं, n वाला को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ 63 है और ये -2 चला गया, 63 में 2 चला गया, कितना बचा 61 बचा। और इधर 3 में -7 जाएगा, कितना बचेगा माइनस में 4 और प्लस में 7 है। अब n वाला को एक तरफ करते हैं, नंबर को एक तरफ कर देते हैं, तो 61 है इधर होने देते हैं। ये जो प्लस में है -4 इधर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो नंबर एक तरफ हो गया। इधर प्लस में 7n है, इधर का प्लस जो 2n है इधर आएगा तो माइनस में 2n आ जाएगा। इधर जोड़ने से क्या मिलेगा हमको 65, इधर जोड़ घटाने से क्या मिलेगा 5n। अब देखो n आराम से निकल जाएगा क्योंकि 5 जो गुना में इधर कहाँ आएगा भागा में आएगा, तो 65 में जब 5 भागा लगेगा तो यहाँ से n का मान निकलेगा। इस तरह से 5 का पारा में कटेगा कितना बार में 13 बार है ना, हाँ 13 बार में कट जाएगा। अब n का मान कितना निकला, n का मान कितना निकला, तो n का मान 13 निकला। इसका मतलब ये पता चला कि इसमें जो 13वां पद होगा और इसका जो 13वां पद है दोनों क्या होगा समान होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि यही चीज हम लोग पता करने बोला था कि आखिर इस AP का कौन वाला पद और इस AP का कौन वाला पद दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो हम लोग को क्या पता चला कि पहला वाला AP हो या दूसरा वाला AP हो, दोनों का 13वां पद क्या होगा समान होगा, दोनों का 13वां पद बराबर होगा। कोई दिक्कत यहां तक में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को क्या कह रहा है, वह AP ज्ञात कीजिए, मतलब हम लोग हैं AP बनाना है। क्या बनाना है AP, जिसका तीसरा पद दे दिया है। तीसरा पद कितना है 16 है, तीसरा पद क्या है 16 है। और 7वां पद क्या है, तो पता है 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। किससे अधिक है 5वें पद से 12। अब इसी चीज को हम लोग पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि आखिर इन चीजों का क्या अर्थ है। सबसे पहला कि तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं A3 है ना, कि A3 कितना दिया हुआ है 16। A3 को ही हम लोग तोड़ के कैसे लिखते हैं A + 2D बराबर क्या मिला 16। इसको हम लोग फिलहाल इक्वेशन 1 मान के भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्या छोड़ दिए इक्वेशन 1 मान के। अब जो दूसरा इंफॉर्मेशन यह दिया हुआ था क्या 7वां पद जो है, तो लिखेंगे 7वां पद, और 7वां पद को लिखने का तरीका क्या होगा A7, यही ना 7वां पद मतलब A7। और 5वें पद का मतलब क्या हुआ A5। कितना अधिक है 12 अधिक है, 12 लिख देंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। जैसे A7 का मतलब होता है A + 6D, A5 का मतलब होता है A + 4D, और प्लस में यहाँ क्या है 12। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ फिर से देखोगे तो क्या मिलेगा, ये A और ये A सेम है, तो जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और वो कट जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यहीं पे काट दे रहे हैं क्योंकि तो कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा है 6D, इधर का 4D आएगा तो बनेगा माइनस में 4D, और यहाँ से क्या रहा 12। अब यहाँ से हम लोग घटाएंगे 6D में 2D, मतलब 6D में 4D घटाएंगे तो 2D मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 12। अब जब यहाँ से हम लोग D का मान निकालेंगे, यानी जो 12 में ये जो 2 मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में आएगा, और ये 2 से 12 कटेगा तो 6 बार में कटेगा, और इस तरह D का मान कितना निकलेगा 6। और जब ये D का मान जो 6 आया है, इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। इसका मान D का मान याद है ना, इसी D का मान को कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो देखो लिखने जा रहे हैं कि D का मान को D का मान समीकरण 1 में रखने पर
कि जब समीकरण एक में इसको रखते हैं तो क्या मिलेगा। तो समीकरण एक क्या था, a प्लस 2d प्लस 16, ये ना है, a प्लस 2d इक्वल टू 16। इसमें से हम लोग अच्छे से मालूम है d का मान कितना निकला है 6। तो यहाँ a हो जाएगा प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा इक्वल टू 16। यहाँ पे a है 2 6 का कितना होता है 12 होता है। यहाँ पे रख देंगे 12 इक्वल टू क्या है 16। इधर का 12 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 16 माइनस 12 बनेगा। और इस तरह से a का मान क्या निकलेगा 16 में 12 जाएगा तो 4। तो देखा जाए तो हमारे पास a और d दोनों का मान निकल गया, दोनों का मान। लेकिन हम लोग को क्या बोला गया है कि वह AP ज्ञात कीजिए, हम लोग को AP बनाना है। क्या बनाना है, अगर देखा जाए तो AP कैसा रहता है, हम लोग जानते हैं AP में पहले होता है प्रथम पद, एक होता है पहले क्या होता है प्रथम पद, फिर दूसरा क्या होता है दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद, इसी तरह AP आगे बढ़ता है। तो देखा जाए तो पहला पद को तो हम लोग पहला पद ही कहते हैं, यानी पहला वाला को तो A ही बोलते हैं, लेकिन दूसरा का हम लोग A प्लस D बोलते हैं, तीसरा को हम लोग A प्लस 2D बोलते हैं, चौथा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं A प्लस 3D। अब देखा जाए तो A का भी मान निकाल चुके हैं, D का भी मान निकाल चुके हैं। अगर हम इन दोनों मान को इसमें रखते जाएं तो हम लोग का AP बन जाएगा, निकल जाएगा। तो रख देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रखते हैं A का मान। A का मान कितना दिया हुआ है 4। A का मान कहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे A का मान 4 है और D का मान 6 है, तो यहाँ खाली 4 रहेगा। अगला वाला क्या हो जाएगा A का जगह 4 प्लस 6, यहाँ पुट होगा 4 प्लस 2 इंटू 6, यहाँ पुट होगा 4 प्लस 3 इंटू 6। यहाँ से पहला नंबर निकला 4, यहाँ से निकला दूसरा नंबर 10, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, या 18 और 4 कितना हो जाएगा 18 और 4 22। अच्छा कितना कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है। तो चाहेंगे तो हम लोग अगला वाला भी निकाल सकते हैं ऐसे, है कि नहीं, 4 10 16 22, तो अगला भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को ज्यादा नहीं, AP का कहने का मतलब कम से कम 3 पद से 4 पद, उससे अधिक नहीं। तो हम लोग यही वाला बनाने बोला था। तो बता इसको बनाने के लिए मेन क्या चीज चाहिए था हमको A और D, क्योंकि जान रहे हैं पहला पद तो जान रहे पहला होता है, दूसरा पद में A और D आता है, तीसरा में देखो A और D ही आ रहा है, चौथा में देखो A और D आ रहा है, तो नंबर है 3 2। तो इसीलिए हम लोग का मेन टारगेट क्या था, पहले क्या निकालेंगे A और D। तो जब हम लोग सोल्व किए तो पहले D निकला, और फिर जब D वाला को यूज करके जब निकाले समीकरण 1 में, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकला A का मान निकला। किसका मान निकला A। फिर जब A और D का जो दोनों का यूज किया तब जाके हम लोग का क्या निकला AP, जो हम लोगों को चाहिए था। यही बोला था कि AP बनाना है, एक AP यूज कर ये इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ था उसका प्रयोग करते हुए एक AP का निर्माण करना, वो ये जो कि हम लोग का यही वाला है कि AP बनाना। देखो किसी को कहीं दिक्कत है तो बोलो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो लोग पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, हाँ बोलो बस AP को कैसे सोल्व करें, हम क्या बोला है AP ही ज्ञान करने बोला है, तो AP निकाल दिया। हम लोग को यहाँ पे जो दिया होता उसका यूज किया, क्या क्या दिया होता, तो तीसरा पद 16 था, देखो तीसरा पद 16 लिख के सोल्व किए। फिर बोला था सातवां पद जो होगा 5वें पद से 12 अधिक होगा, फिर इसको सोल्व किए तो D निकल गया। यही D का मान को समीकरण 1 में रख दिए तो A का मान निकल गया, और इस A और D का यूज करते हुए हम लोग क्या निकाल दिए AP बना दिए। अब यहाँ कहता है 17वां नंबर में कि AP एक दिया हुआ है जिसमें 3 है 8 है 13 है 253 है, में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अब तक हम लोग क्या करते हैं आगे से निकालते थे, जैसे पहला ही पद कहलाता है, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या बोला है ना कि पीछे से पता करना है 20वां पद, इधर से पीछे। जैसे अगर हम बोलेंगे एक AP हम लिखे हैं, ठीक है, क्या लिखे एक AP लिखे, इसमें 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 13 12 14 है
16 है, 18 है, 20 है, इस तरह से बढ़ रहा है और यहाँ पे 100 है। ठीक है, क्या है? 100। हम बोलेंगे ना पीछे से दूसरा पद बताओ तो पहला पद तो 100 होगा, इससे पहले क्या कौन सा नंबर आया होगा? 98 आया होगा। इससे पहले क्या आया होगा? 96 आया होगा। इससे पहले क्या आया होगा? 94 आया होगा। इस तरह से बड़ा घटा होगा। तो हमको कोई बोलेगा कि नहीं आगे से बताओ 10वां और 5वां पद कौन है, गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये वो 5वां पद आगे से ना हुआ ये। अगर पीछे से कोई पूछेगा तीसरा पद तो क्या जवाब देंगे? 1 2 3 ये वाला। उसी तरह यहाँ तो बीच में बहुत सारे नंबर ना है। इस एपी में अगर अच्छा देखा जाए, इस एपी को अच्छा देखा जाए जिसमें 3 है, 8 है, 13 है और यहाँ इस तरह से बहुत नंबर है। क्योंकि देख रहे 3 8 13 को सीधे कहाँ पहुंच गया? 253 पहुंच गया। 253 क्या हो रहा है? 253 253। इससे पहले बहुत सारा नंबर होगा इसका, इसके बीच में बहुत नंबर होगा। तो हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि पीछे से बताना है क्या नंबर? 20वां नंबर पीछे से बताना है। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग कैसे बनाएंगे। अब तक जितना भी बना रहे थे हम लोग कहाँ बना रहे थे? आगे से। कहाँ बना रहे थे? आगे से बना रहे थे। लेकिन अब हमको कहाँ बनाना है? पीछे से बनाना है। कैसे पता करेंगे पीछे से बनाना होगा? तो याद रखना, अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो यही मेरा कहलाएगा पहला पद। क्या कहलाएगा? और ये वाला क्या कहलाएगा? अंतिम पद। जी ना, ये वाला क्या कहलाएगा? पहला पद। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि कितना कितना बढ़ रहा था। 3 और कितना हो गया? 8, मतलब 5 5 बढ़ रहा है ना। तो इससे कम से कम 1 2 और पिछला निकाल दो। समझ लो क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे ये बढ़ रहा है, इसे से बढ़ रहा है और लास्ट आया 253। तो इससे पहले तो कोई नंबर होगा ना? 248 होगा क्योंकि 5 कम हो रहा है। तो इससे भी पहले कुछ नंबर होगा 243। अब देखो हम लोग आसान हो जाएगा किस, क्योंकि हमको यहाँ इधर पीछे से निकालने बोला था। तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला पद होगा वो क्या हो जाएगा? पहला पद हो जाएगा ये 253। ये पहला पद आएगा। जब इसमें हम लोग घटाएंगे, ध्यान देना पहला पद है दूसरा पद है, तो घटाते कैसे हैं? दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं। यानी कि 248 में हम लोग घटाएंगे 253 तो कितना मिलेगा? माइनस में 5 मिलेगा क्योंकि 253 बड़ा है। तो ये हो गया हम लोग का डी। अब ये मिल गया, डी मिल गया। हम लोग को कौन सा पद निकालने बोला है? कहता है पीछे से 20वां पद। तो हम लोग तो जानते हैं ना पीछे से 20वां पद निकालना। 20वां का मतलब क्या होता है? 20वां पद का मतलब ये होता है कि पहला पद में डी को जोड़ देना है, ये होता है। तो देखो यहाँ पहला पद हम लोग निकाल चुके हैं। लेकिन ध्यान देना ए 20 का मतलब फॉर्मूला होता है ए प्लस 19D। कितना होता है? ए प्लस 19D। तो यहाँ पे ए का मान कितना है? 253। क्या है? 253। और यहाँ 19 अपन जगह में है और डी का मान कितना निकाले? माइनस में 5। ये तो 253 समझ में आ रहा है। 253 प्लस इसको गुना करो तो 19 बचे कितना मिलेगा? 19 बचे 95। 20 बचे 100 होता है, 19 बचे 95 तो माइनस में है तो मिलेगा माइनस में 95। अब हम लोग यहाँ पे घटाएंगे 253 में 95 तो कितना आएगा? 13 में 5 जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ 14 4 बचेगा, 14 में 9 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ से 1 आएगा। मतलब इधर से जब काउंट करते जाएंगे तो 20वां नंबर में कौन आएगा? कौन आएगा? 158 आएगा। याद रखना इस क्वेश्चन में साफ साफ क्या बोला था? अंतिम पदों से, मतलब इधर से निकालना है 20वां पद। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे और इसका आंसर क्या आएगा? 158 आएगा। इसको एक और तरीका से बनाया जाता है, जैसे आगे का ही इंफॉर्मेशन लेके बनाया जाता है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा ध्यान देना। इसको एक और तरीका से बनाया जाता है जिसमें ए का हम लोग इसको ही लेंगे। ए मेरा कितना है? 3 है। ये मेरा जो डी निकालेंगे तो डी निकालने का सूत्र क्या होगा? A2 में A1 घटाएंगे। A2 का मान कितना दिया हुआ है? 8। तो 8 में क्या घटाएंगे? 3। कितना मिलेगा? 5। तो ये हो गया डी।
ठीक है, अब हमको निकालना है किस तरफ से, अंतिम पदों से 20वां पद है ना, अंतिम पद से, मतलब हमको निकालना है अंतिम पद से 20वां पद। जब अंतिम तरफ से निकालना है ना, देखो तुम लोग हम अंतिम पद का निकालने सूत्र बताए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद है? बस यही फॉर्मूला बदल जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा an इक्वल टू a हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस है बन जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा, प्लस वाला बन जाएगा माइनस। और यहाँ जब हम लोग रखेंगे कि अब बन जाएगा ये a और 20वां पद है तो 20 रख देंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा a की जगह कितना लेके निकाले, a की जगह 3 निकाले हैं, माइनस यहाँ 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, और यहाँ d का मान कितना निकाले 5। तो यहाँ से मिलेगा 3 माइनस, और यहाँ से मिलेगा कितना 19 गुना 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, अच्छा गलती काटिए ना, यहाँ पुट करना था हमको an यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे निकालना था an पुट करते, तो यहाँ a लिखे है ना, यहाँ पे जैसे क्या बोले थे कि ये सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, लेकिन जब हम लोग अंतिम पदों से निकालेंगे ना, अंतिम पदों से, तो यहाँ पे हो जाएगा तेरा an, क्या हो जाता an, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या होता an होता, यहाँ होता an, तो an का मान ये देखा जाए कितना है 253, तो यहाँ पुट होता 253, यहाँ होता 253, और यहाँ होता 253, माइनस आ ही गया था, और 19 बच्चे कितना होता है 95। तो अभी हम लोग देखें तो 253 में जब 95 घटाते हैं कितना मिलता है 198। ठीक है, तो याद रखना कि ये वाला जो होता है, जो भी पद का निकालना होगा पीछे तरफ से, उसका यहाँ सूत्र होगा an माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हम लोग का निकालना है, जिस पद को निकालना है उस पद की नंबर लेगा। जैसे हमको यहाँ निकालना था 20वां पद, ठीक है, कौन सा पद निकालना था 20वां, तो इसका सूत्र हो जाएगा तुम्हारा an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो याद रखना कि अंतिम पदों से निकालने के लिए ये वाला सूत्र हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर अंतिम तरफ से निकालना है तो इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला हमें पहले से मालूम है किधर का है, जब हम लोग ऊपर तरफ से निकालते हैं, यानी आगे तरफ से निकालते हैं तब का है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो ये फॉर्मूला को ध्यान में रखोगे, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमको अंतिम मतलब पीछे तरफ से 20वां पद ज्ञात करना हो। ठीक है, देखो तो जो 4 नंबर है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग दे दिया है। कौन सा पद का योग दिया हुआ है? हाँ, तो यहाँ ध्यान देना कि एपी के चौथे पद का दर्शाते कैसे है, ऐसे चौथा पद ये हुआ, और 8वां पद को किसे दर्शाएंगे, ऐसे a8। इन दोनों का क्या बोला है, पदों का योग, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 24। 8वां पद मतलब चौथा पद और 8वां पद को जोड़ने से क्या मिलेगा 24। चौथा पद को दर्शाते हैं a4, पता है इसको तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, हाँ a प्लस 3d मिलता है, और 8वां पद को तोड़ने से हाँ a प्लस 7d मिलता है। इक्वल टू इधर क्या है, अब यहाँ अगर जोड़ेंगे तो a और a कितना मिलेगा, 2 को a, 3d और 10d जोड़े 7d जोड़ेंगे तो 10d हो जाएगा। इधर कितना है 20। देखा जाए तो ये हम लोग का पहला इंफॉर्मेशन दे रहे यहाँ पे, नहीं पहला इंफॉर्मेशन तो ये ना दिया था यहाँ पे। दूसरा क्या दिया हुआ है कि छठा पद और 10वां पद को जोड़ने से कितना मिलता है 44। लेकिन इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। देखो क्या हल करेंगे इसमें कि a दोनों से कॉमन करेंगे, तो 2a है तो a बचेगा, और इसको 10d है तो 5 को d बचेगा, क्योंकि 5 दूना होता है 10, इसीलिए। इधर कितना है 24।
अब हम लोग यहाँ से जो 2 गुना में भागा में चला जाएगा तो बन जाएगा a प्लस 5d बराबर 24 भागा 2 और 2 का 5 में कटेगा 12 बार में, यानी यहाँ से मिलेगा a प्लस 5d बराबर 12। इसको हम लोग फिलहाल अभी इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 मान के रखेंगे। अब जो हम लोग का दूसरा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, दूसरा वाला उसको देखो तो क्या लिखा है, कहवा पद को जोड़ने से बोल रहा है, छठा और 10वां। तो देखो छठा पद को कैसे लिखते हैं हम लोग, a6, 10वां पद को कैसे लिखते हैं, a10 बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर 44 दिया हुआ। अब सवाल क्या निकालने वाला उसको देख लो, होता है इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। क्या पद ज्ञात करना है? अब सोचने वाली बात है, अगर 3 पद ज्ञात करना है तो इसके लिए हमको a और d जरूरी है। a और d निकलेगा तभी तो दूसरा पद के लिए लगाएंगे a प्लस 2d, मतलब a प्लस d, और तीसरा पद के लगाएंगे a प्लस 2d। तो उसके लिए हमको a और d चाहिए, और वही a और d निकालने के लिए 2 समीकरण दे ले। तुम्हारा पहला इंफॉर्मेशन यहाँ दिया कि चौथा पद और 8वां पद को जोड़ने से 24 मिलेगा, और दूसरा बात बोला है कि छठा और 10वां जोड़ने से 44 मिलेगा। तो सबसे पहले छठा को तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, छठा तोड़ने से a प्लस 5d मिलेगा, और 10 को तोड़ने से a प्लस 9d मिलेगा। अब a वाला को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, और 5 और 9 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। इधर क्या है, 44। फिर दोनों से अगर 2 को कॉमन कर लेते हैं तो अंदर में a मिलेगा, यहाँ से 7d मिलेगा बराबर यहाँ से 44 मिलेगा। 2 गुना से भागा में जाएगा तो बचेगा a प्लस 7d, क्या बचेगा, a प्लस 7d, और यहाँ हो जाएगा 44 बटा 2। 2 का कोना में काटेंगे, ये 22 बार में कट जाएगा, तो a प्लस 7d का मान कितना निकलेगा, 22। a प्लस 7d का मान निकला 22। ये हम लोग का दूसरा समीकरण कहलाएगा। अब ये 2 समीकरण को हल करने के लिए हम पहले ही बताए हैं कि जब 2 समीकरण इस तरह से आ जाएगा तो उसको हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ देखो लिखे जा रहे हैं कि समीकरण 1 को तथा समीकरण 2 को, है ना, विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर दोनों समीकरण को लिखते हैं। पहला समीकरण क्या है, a प्लस 5d बराबर 12, तो a प्लस 5d बराबर 12 है। और दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस 7d बराबर 22। इसको घटाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ेंगे। घटाएंगे तो साइन क्या होता है, बदल जाता है, और ये बदल जाएगा तो प्लस में a और ये माइनस में a कट जाएगा, कट जाएगा। और 5d में 7d जाएगा तो क्या बचेगा, 2d। 12 में 22 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस में 10। ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, और d का मान निकलेगा 10, और जो 2 गुना में हो जाएगा भागा, और इस तरह से d का मान कितना निकला, 5। अब जब d का मान निकल गया 5, तो d के मान को किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में। तो d का मान रखते हैं हम लोग समीकरण 1 में, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 में क्या है समीकरण, देखा जाए तो पता चला a प्लस 5d बराबर 12, तो a प्लस 5d बराबर 12 है। अब यहाँ रखते हैं तो a का मान तो नहीं निकला, अभी निकल जाएगा कि d का मान जानते हैं, तो a का मान छोड़ देंगे 5, d का मान रखेंगे 5, और ये बन जाएगा a प्लस 5 5 25 बराबर 12। अभी प्लस 25 क्या होगा, माइनस 25 हो जाएगा जब उधर जाएगा तो, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, a बराबर 12 माइनस 25। अब घटाएंगे तो a का मान माइनस में क्या मिलेगा, 13, क्योंकि 13 12 जोड़ने से क्या मिलता है, 25। तो 25 में 12 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस में 13। अब ध्यान देना हमारे पास दोनों चीज आ गया, नहीं आया है, यहाँ पे d का मान आ गया है,
और यहाँ से हम लोग का ए का मान आ गया है। हमको क्या बोला है, एपी निकालने के लिए बोला है। और एपी में कितना पद तक, पहला, दूसरा और तीसरा तक है बोला गया है कि इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद तो जान गए 13 ही होगा, -13 क्या होगा, -13। अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं स्टेप और फॉर्मूला होगा। ये ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा a प्लस डी और इसका हो जाएगा a प्लस 2d। a का मान आप पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा -13, इसमें पुट करेंगे तो बन जाएगा -13 और d का मान है यहाँ पे 5। अगला वाला में यहाँ जाएगा -13 प्लस 2 गुना 5। तो यहाँ से मिलेगा -13, यहाँ -13 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 नहीं बचेगा, 8 बचेगा ना, माइनस में 8 बचेगा, मतलब 5 5 घट रहा है ना, 13 में 8 किया तो यहाँ घटाओ 10 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 3 बचेगा। यहाँ से -13 -8 -3, तो ये 3 को हम लोग का क्या निकला, एपी का 3 नंबर निकला। ठीक है, तो हम लोग का जो सवाल था वो यही पूछ रहा था। ठीक है, इसको आप लोग अब लिख लो, बाकी जो बचा अब उसको फिर अगले दिन करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक पहले बढ़िया से लिखो।